गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको सर पढ़ा रहे हैं, उसके आगे का चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, तो चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसको कहते हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन के समय उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, तो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर वेल फंक्शनिंग हो, ठीक, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी उसकी हेल्थ के साथ साथ उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन अगर अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छी है। ठीक, तो WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई लिविंग बीइंग्स हैं, तो जब फिजिकली वो फिट हो, ठीक, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर एंड सोशली अगर वो वेल फंक्शनिंग है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फिजिकली फिट है तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो वेल फंक्शनिंग होगा, इस बात को हम मानते हैं। सेकंड, कि सोशल लाइफ जो होती है वो सोशल लाइफ भी हमारी यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करती है। तो हमारी सोशल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर भी डिपेंड करता है किस पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। कि हमारा बिहेवियर अगर अच्छा होगा तो भी हमारा रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, ऐसा WHO का मानना है। अगर हमारी सोशल लाइफ किसी प्रकार से अफेक्टेड होती है तो उसका प्रभाव हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी पड़ता है। ठीक, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड ठीक, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आती है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, ठीक, या क्या रणनीति है, तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि जैसा हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ये हमने पढ़ लिया कि हमारे जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जब वो वेल फंक्शनिंग होंगे तो उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम हमको किस कारण से आती है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं या ऐसे कई रीजंस हैं जिसके कारण हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे निपटने के लिए हम क्या रणनीति अपना सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम कुछ फैक्टर जैसे ओवर पॉपुलेशन,
कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है वो किस किस कारण से आ सकती है। तो जैसे ओवर पॉपुलेशन है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड किस जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है बेटा वो कई कारणों से आ सकती है। जैसे ओवर पॉपुलेशन के कारण हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। वो कैसे? ओवर पॉपुलेशन कैसे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित कर सकती है? तो ओवर पॉपुलेशन हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ऐसे प्रभावित करती है कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, कि पॉपुलेशन अगर तेजी से बढ़ेगी, ठीक, या अगर किसी फैमिली में फैमिली मेंबर्स अगर अधिक हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेसिक नीड होती है कि ह्यूमन बीइंग्स को जो बेसिक नीड है उस बेसिक नीड की कमी हो जाती है, ठीक, कि स्कर्सिटी ऑफ बेसिक नीड, कि बेसिक नीड की कमी होने के कारण उनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अफेक्टेड होती है। ग्रोथ प्रभावित होने के कारण उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अफेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से ओवर पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करने वाला, ठीक। सेकंड है सेक्स एजुकेशन, कि सेक्स एजुकेशन की जो कमी है, ठीक, वो भी यानी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करती है, ठीक, कि सेक्स एजुकेशन कि जैसे हाइजेनिक सेक्स, ठीक, तो अगर हम में सेक्स एजुकेशन की अगर कमी है तो उससे भी कई प्रकार के यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक। तो प्रॉपर हमको नॉलेज होना चाहिए सेक्स एजुकेशन का, अदरवाइज हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो प्रभावित होंगे। तीसरा मेन कारण है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रभावित होने का मेन रीजन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम किसको कह रहे हैं कि ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक, ट्रांसमिट होती हो, तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। जैसे कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, जैसे कि एड्स डिजीज एक वायरल डिजीज है, एड्स। तो एड्स डिजीज के कारण हमारी बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम का लॉस होता है, ठीक, और इम्यून सिस्टम के लॉस होने के कारण उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी पूरी तरह क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करती है, जैसे एक मैंने आपको बताया एड्स, वैसे वायरल डिजीज है, कुछ बैक्टीरियल डिजीज है। तो वायरल डिजीज में जैसे एड्स डिजीज, जेनाइटल हर्पिस, ठीक, बैक्टीरियल डिजीज में क्लेमाइडिसिस, ठीक, क्लेमाइडिसिस, गोनेरिया एंड सिफिलिस, ठीक।
तो ये बैक्टीरियल डिजीज है जो अगर किसी पर्सन को इन्फेक्टेड कर दे तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरी तरह से प्रभावित होती है। ठीक, उसी तरीके से है एडोलेसेंस रिलेटेड चेंज। ठीक, कि जो एडोलेसेंस है, ठीक, तो एडोलेसेंस हम किसको कह रहे हैं कि जो बच्चा मैच्योर हुआ है। ठीक, यानी बर्थ से लेके मैच्योरेशन तक का जो टाइम होगा, ठीक, तो बर्थ से लेके मैच्योर होने तक का जो समय है, तो मैच्योर होने के बाद, ठीक, यानी कि जैसे ही वो एडोलेसेंस स्टेज में आएगा, यानी कि तरुण अवस्था जिसको कहते हैं, तो उस स्टेज में उसमें कई चेंजेस होते हैं कि बॉयज़ में भी कई प्रकार के चेंज होते हैं, गर्ल्स में भी कई प्रकार के चेंज होते हैं। तो कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं एडोलेसेंस में, वो हार्मोनल चेंज, ठीक, वो हार्मोनल चेंज सेक्स एब्यूज को बढ़ावा देते हैं। यानी कि हार्मोनल चेंज के कारण उनकी कई प्रकार के यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक, कि सेक्स का एब्यूज करेंगे तो सेक्स का एब्यूज करने के कारण उनमें कई प्रकार की यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक, तो ये एक कारण है। फिर है सेक्स एब्यूज एंड सेक्सुअल क्राइम। ठीक, कि अगर सेक्स का एब्यूज हो रहा है यानी कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उस कंडीशन में कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें फिजिकल इंजरी होगी, कि सेक्स एब्यूज के कारण फिजिकल इंजरी होगी। ठीक, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी। ठीक, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड फिजिकल इंजरी के कारण उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है। ठीक, तो एक कारण और है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करने वाले, सेक्स एब्यूज। उसके अलावा है फीमेल फिटिसाइड्स। ठीक, फीमेल फिटिसाइड हम किसको कह रहे हैं? भ्रूण हत्या को। ठीक, कि फीमेल फिटिसाइड भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित करते हैं। कि फीमेल फिटिसाइड के कारण जनरली कि जो महिलाएं हैं या जो फीमेल हैं उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रभावित होते हैं। कि अगर हमने भ्रूण हत्या की, कि हमने ये जांच कर ली कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन अगर लड़की है तो अगर उसकी भ्रूण हत्या हमने कर दी तो उससे जो मदर है, मदर में कई प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो जिससे मदर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक, अब इस चैप्टर में हमको एक्सप्लेन करनी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक, और ये सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस की, इनको हमको डिटेल में पढ़नी है। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको पढ़ना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम किसको कह रहे हैं? कि ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हो, तो उस डिजीज को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक,
तो ऐसी बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है या आइडेंटिफाई किया गया है जो ह्यूमन बीइंग्स में होती है। तो जैसे ये डिजीज जो है तो वायरल डिजीज फर्स्ट, सेकंड है ठीक कि कुछ वायरल डिजीज है और कुछ बैक्टीरियल डिजीज है और कुछ पैरासाइटिक डिजीज भी है। ठीक, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में जैसे वायरल डिजीज, वायरल में जनरली कि ऐसी बैक्टीरियल और वायरल 30 डिजीज है, बैक्टीरियल और वायरल ऐसी 30 डिजीज को रिकॉग्नाइज किया गया है ह्यूमन बीइंग्स में। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा, जैसे एड्स, एड्स, जेनाइटल हर्पिस। ठीक, ये कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज। ठीक, इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीज है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो बैक्टीरियल डिजीज है क्लेमाइडिएसिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा सिफिलिस, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली वायरल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज। तो बेटा वायरल डिजीज में है एड्स डिजीज। ठीक, तो आप एड्स एक ऐसी डिजीज है, ठीक, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है या ये कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू, ठीक, यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू, जैसे अगर कोई ड्रग यूजर है तो उस ड्रग यूजर में नीडल के थ्रू, कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो ड्रग का यूज कर रहा है और उस इन्फेक्टेड पर्सन ने जिस नीडल का यूज किया है ड्रग इंजेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी में, उसी नीडल को अगर किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया ड्रग्स के लिए, ठीक, तो वो उस नीडल के थ्रू क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, ठीक, लेकिन जेनेटिक डिजीज नहीं है। जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये ट्रांसमिट होती है या तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, ठीक, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा नीडल शेयर करने पे, ठीक, कि ड्रग यूजर के द्वारा अगर नीडल शेयर की जा रही है, या फिर इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में, ठीक, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पाउच के द्वारा ये डिजीज क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। ठीक, कौन सी? एड्स डिजीज। तो एड्स की जैसे हमने मीनिंग पढ़ी है कि एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, कि एड्स का क्या फुल फॉर्म है बेटा? एड्स डिजीज जो है एक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिंड्रोम। ठीक, कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि ऐसी डिजीज कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक, कि इम्यूनिटी हम दो प्रकार की पढ़ते हैं, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि ऐसी इम्यूनिटी जिसको हमने अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी लाइफ में एडॉप्ट की है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी, कि जिस इम्यूनिटी को हमने एडॉप्ट किया है। ठीक, कि एक्वायर्ड मीन्स कि एडॉप्टिव, इम्यूनो मीन्स की इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मीन्स की कमी। तो जो इम्यूनिटी हमने एडॉप्ट की है उस इम्यूनिटी की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है या कमी हो जाती है। ठीक, तो जिसके कारण वो पर्सन बहुत सी डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसमें बार बार इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंड्रोम। ठीक, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ये डिजीज किसके द्वारा होती है, HIV। ठीक, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कि इस डिजीज का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है। ठीक, ये वायरस रिट्रोवायरस, ये एक प्रकार का रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस हम किसको कह रहे हैं, कि ऐसा वायरस जिसमें मेन जेनेटिक मटेरियल RNA हो। ठीक, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA से DNA बनाता हो। ठीक, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं रिट्रोवायरस। ठीक, तो एड्स एक वायरल डिजीज है। ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो HIV वायरस के कारण हो रही है, और इस वायरस के कारण हमारी बॉडी का जो पूरा इम्यून सिस्टम होता है उस इम्यून सिस्टम का लॉस हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम का लॉस कैसे करता है ये वायरस, HIV वायरस, कि HIV वायरस जब किसी पर्सन में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की जो T हेल्पर सेल होती है, ठीक, यानी हमारी बॉडी में जो लिम्फाइड सेल है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ठीक, तो T लिम्फोसाइट की जो सब पॉपुलेशन है बेटा, कौन सी, T हेल्पर सेल। तो T हेल्पर सेल का काम होता है कि हमारी बॉडी की B लिम्फोसाइट सेल को, ठीक, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस करना, ठीक, प्रेरित करना। कि T हेल्पर सेल किसको इंड्यूस्ड करती है, B लिम्फोसाइट सेल। किस चीज के लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, और जब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो उस एंटीबॉडी से हमको वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जब HIV वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये HIV वायरस T हेल्पर सेल को, ठीक, नष्ट कर देता है। T हेल्पर सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो T हेल्पर सेल B लिम्फोसाइट सेल को इंड्यूस नहीं कर पाएगी। किस चीज के लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस कंडीशन में उस पर्सन में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ठीक, अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो पर्सन वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। ठीक, तो वायरस से जब वो फाइट नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे वो व्यक्ति की इम्यूनिटी क्या होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, जिसके कारण वो और भी डिजीज से क्या होते जाएगा, इन्फेक्टेड होते जाएगा। ठीक, तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, एड्स। ठीक है बेटा, अब इसका जो डिटेल है बेटा ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं एड्स डिजीज का। थैंक यू।